कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर टूटी हुई रथों की धातु, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के मौन शरीर पड़े थे। हवा में अब शंखों की गर्जना नहीं, बल्कि एक गहरी शांति तैर रही थी। लेकिन इस शांति के बीच एक रहस्य अभी भी जीवित था। ऐसा रहस्य जिसे केवल एक ही साक्षी ने देखा था। वो साक्षी था बर्बरीक का कटा हुआ शीश। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आखिर इस महान विजय का असली श्रेय किसे जाता है? किसी ने कहा यह विजय अर्जुन की है, किसी ने कहा यह शक्ति भीम की गदा की है, और कोई बोला कि यह रणनीति युधिष्ठिर की नीति का परिणाम है। बहस बढ़ती गई। तभी शांत खड़े भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, इस युद्ध को जिसने शुरू से अंत तक देखा है, वही सच्चाई बता सकता है। सभी आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा किया, जहां एक ऊंचे स्थान पर बर्बरीक का शीश स्थापित था। वही शीश जिसने पूरे युद्ध को बिना पलक झपकाए देखा था। पांडव वहां पहुंचे। उनके मन में जिज्ञासा थी, सम्मान था और थोड़ा सा भय भी। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुमने इस पूरे युद्ध को देखा है, बताओ इस विजय का श्रेय किसे जाता है? कुछ क्षणों तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर बर्बरीक के होंठ हिले। उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने इस पूरे युद्ध में केवल एक ही शक्ति को काम करते देखा है। सभी पांडव ध्यान से सुनने लगे। बर्बरीक बोला, जब भी युद्ध में संकट आया, जब भी पांडवों की सेना कमजोर पड़ी, तब एक दिव्य शक्ति हर बार युद्ध का रुख बदल देती थी। कभी आकाश में घूमता हुआ एक तेज प्रकाश शत्रुओं को समाप्त कर देता था। कभी किसी योद्धा के मन में अचानक एक अद्भुत विचार आ जाता था। कभी किसी के हाथ से अस्त्र छूट जाता था। बर्बरीक ने कहा, मैंने इस पूरे युद्ध में केवल एक ही शक्ति को देखा, और वो शक्ति थे भगवान श्री कृष्ण। ये सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि इस युद्ध की असली विजय केवल उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि कृष्ण की दिव्य लीला से संभव हुई थी। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी करुणा भी थी, क्योंकि उनके सामने वो योद्धा था जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दे दिया था। कृष्ण धीरे धीरे बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम से कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारा त्याग संसार हमेशा याद रखेगा। तुमने अपने वचन का पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक शांत स्वर में बोला, प्रभु, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं इस महान युद्ध का साक्षी बन पाया। लेकिन मेरी एक इच्छा है। कृष्ण ने पूछा, क्या इच्छा है? बर्बरीक बोला, मैं चाहता हूं कि आने वाले युगों में